आज हम बात करेंगे एक कम डिस्कस किए जाने वाले टॉपिक जिसका नाम है फूड एलर्जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हरमीत सिंह सलूजा है और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। फूड एलर्जीज क्या है? फूड एलर्जी एक कॉमन जीआई कंडीशन है जिसमें फूड या खाने के आइटम्स या एलर्जेंस, फूड एलर्जेंस, उनके अगेंस्ट बॉडी की इम्यूनिटी या इम्यून रिस्पॉन्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं। अधिकतर फूड एलर्जीज यंग एज यानी कि बच्चों में, चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने में आती है। तकरीबन 8%, 6 to 8% ऑफ चिल्ड्रन हैव फूड एलर्जीज ऑफ सम टाइप्स, और एडल्ट्स में फूड एलर्जी कम देखने में आती है, 2 to 4%। फूड एलर्जेंस जो सबसे कॉमनली देखने में आते हैं वो है काउस मिल्क, पीनट्स, ट्री नट, वीट, सोयाबीन, फिश। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं या फूड आइटम्स हैं या फूड एलर्जेंस भी कह सकते हैं जिनकी वजह से फूड एलर्जी होती है। फूड एलर्जी कई प्रकार की हो सकती है। मेडिकली स्पीकिंग या साइंटिफिकली हम इसको कहते हैं आईजीई मीडिएटेड, और दूसरा है नॉन आईजीई मीडिएटेड फूड एलर्जीज। आईजीई है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि एक प्रोटीन है जो कि बॉडी बनाती है। तो कुछ फूड एलर्जेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं वो आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है या इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व होता है, और कुछ में ये नहीं इन्वॉल्व होता। फूड एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, या कई बार पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शन टू फूड एलर्जेंस भी हो सकता है। माइल्ड सिम्टम्स में फूड आइटम खाने के बाद पेशेंट्स को या तो थ्रोट में इरिटेशन हो सकती है, और ओरल कैविटी में स्वेलिंग हो सकती है, लिप्स पे स्वेलिंग, और स्किन पे रैशेस, अर्टिकेरिया या हाइव्स कह देते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा कई बार नोजिया, वॉमिटिंग, पेन और डिजीनेस, घबराहट, ये सारे सिम्टम्स फूड आइटम के या फूड एलर्जन के इंजेक्शन के बाद, खाने के बाद ये हो सकते हैं। कई बार फूड एलर्जेंस की वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस हम कह देते हैं, जिसमें सीवियर रिएक्शन टू द फूड एलर्जन ये हो सकता है। इसमें पेशेंट्स को जो सिम्टम्स है वो सीवियर हो जाते हैं। मुंह पे स्वेलिंग होना, स्किन पे रैशेस होना, और इसके अलावा चेस्ट में टाइटनेस और डिस्निया, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, सांस लेने में डिफ़िकल्टी, और कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर का कम होना और शॉक। ये सारे सिम्टम्स बहुत ही फास्ट डेवलप होते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स हो तो तुरंत मेडिकल सलाह लेनी चाहिए और पेशेंट को हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। फूड एलर्जेंस मैंने पहले आपको लिस्ट बताई। तो अगर हम बात करें कि फूड एलर्जी का क्या ट्रीटमेंट है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है एलिमिनेशन ऑफ द फूड एलर्जेंस। जो फूड एलर्जेंस हैं, पहले हम एक अच्छा सा डायग्नोसिस बनाते हैं। हिस्ट्री, थॉरो हिस्ट्री लेने के बाद पता लगता है कि कौन सा फूड आइटम है जिससे पेशेंट को एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सिस्टमेटिक हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कई पेशेंट्स में हम कहते हैं फूड डायरी मेंटेन करके रखें, ताकि आपको हेल्प हो सके ये पता लगाने में कि कौन सा फूड एलर्जन, जो कॉमन फूड एलर्जेंस की मैंने लिस्ट बताई, उसकी वजह से बच्चे को या अडल्ट को ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। सो एलिमिनेशन ऑफ द फूड एलर्जन इज द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ फूड एलर्जीज। इसके अलावा
फूड लेबल्स पढ़ने की हैबिट बनानी चाहिए। जिनको फूड एलर्जी है कुछ पर्टिकुलर आइटम्स से, तो वो जब बाहर खाना जाते हैं, रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं, तो और अदरवाइज भी कोई आइटम्स बाहर से खरीदते हैं, तो उन पे लिखा होता है आइटम कंटेन्स पीनट और इट कंटेन्स सोया प्रोटीन, तो वो सारा फूड लेबल्स को पढ़ के ही कंज्यूम करने की एक हैबिट बनानी चाहिए। माइल्ड सिम्टम्स के लिए कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स, इसमें सिट्रिजिन अवेलेबल है, और कुछ और मेडिसिन जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है, और जनरली एंटी एलर्जिक्स देके पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है। अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है तो पेशेंट को एडमिट करके आईवी फ्लूइड्स, और कई बार अगर एनाफाइलेक्टिक या एनाफाइलेक्सिस है तो पेशेंट को एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन ये देना पड़ता है इंट्रामस्कुलर। इसके इंजेक्टर भी अवेलेबल होते हैं, उसको हम ऑटो इंजेक्टर कहते हैं, क्योंकि एक सिरिंज के रूप में अवेलेबल है। अगर पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है तो उसको ऑटो इंजेक्टर एपिनेफ्रिन का अपने पास रखना चाहिए, ताकि अगर कभी सीवियर रिएक्शन हो तो वो उसको इंट्रामस्कुलरली अपनी थाई पे ऑटो इंजेक्ट भी कर सकता है। अन्यथा जाके हॉस्पिटल में एडमिट करके आईवी फ्लूइड्स और प्रॉपर मैनेजमेंट पॉसिबल है। फूड एलर्जीज कॉमन है, बच्चों में ज़्यादा प्रेवलेंस है, अडल्ट्स में भी कुछ पेशेंट्स में फूड एलर्जी देखने में आती है। मोस्टली पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, बट कुछ पेशेंट्स को सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं। बच्चों में जो ये सिम्टम्स होते हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम बच्चे इन सिम्टम्स से आउटग्रो कर जाते हैं, पर कुछ पेशेंट्स में ये सिम्टम्स परसिस्ट कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।